हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप लोगों को हम 2-3 क्लास ले चुके हैं, जिसमें थ्योरी बता चुके हैं। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो इस 3 पोर्शन में बनता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तीनों चीज़ आप लोगों को हम अलग अलग निकाल के हम बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन में ये तीनों पोर्शन आएगा: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इन्हीं तीनों को निकालना है, उसके बाद तीनों को ऐड कर देना है। अगर आपको ये प्लस में आता है रिजल्ट तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश। साल में पैसा इतना नेट बढ़ गया, और अगर माइनस में आता है तो नेट डिक्रीज इन कैश। यही पर हमको मालूम करना है इसमें, ठीक है। कितना साल में पैसा आया, कितना निकल गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आज पूरा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ठीक है। शुरू में टोटल समझा चुके हैं, इसलिए ज़्यादा बोलेंगे नहीं इसमें। तो इसमें क्या चीज़ है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे। तो उसको ज़रा देखिएगा, समझ में आएगा। और आप लोग अच्छा लगता है तो लाइक्स, सब्सक्राइब तो शेयर कर देंगे, ताकि हमारे कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे बनाते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिर एक बार बता दे रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो लंबा प्रोसेस है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें हम लोग एसेट्स का सेल परचेज को लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें लिखते हैं डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। ये क्या आता है आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें लिखते हैं आप लोग क्या क्या आइटम लिखते हैं: इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन या रिपेमेंट ऑफ लोन, जो बोलिए इसको। उसको इसमें लिखते हैं डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड। इसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे तीनों चीज़ को, क्वेश्चन बन जाए करीब आपको। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इलस्ट्रेशन 32। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विक्रम लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो कंप्लीट तीनों चीज़ निकालेंगे, बता चुके हैं। ये देखिए लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स, इलेक्ट्रिस है, 2 पीरियड का है। एक है 31/3/2011, 31/3/2012, 11 और 12 है, 11 और 12 है। 11 आपको प्रीवियस है, 12 आपको करंट ईयर है। 11 प्रीवियस है, 12 करंट ईयर है, ठीक है। एडजस्टमेंट यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 6,000 और बिल्डिंग 4,000। तो इसमें हमको वर्किंग करना पड़ जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन में कितना, 6,000 और बिल्डिंग में 4,000, ठीक है। चूँकि हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मशीन का और बिल्डिंग का सेल या परचेज निकालना होगा, तो इसके लिए तो बात का चीज़ है। ये पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। तो इसमें नया क्या चीज़ है, कुछ नया नहीं है। देखिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 11 में कितना 5,000 और 12 में कितना 8,000। इसी से हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालेंगे प्रॉफिट देख करके। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलिए। पहला जो हम लोग यहाँ पर है, कुछ वर्किंग कर लेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 32, पहला है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। तो मशीन में डेप्रिसिएशन 6,000 रुपया है। अब मशीन देखना 2011 में देख लिएगा मशीन कितना है, 60,000 है, और 2012 में भी 60,000 है। देख के क्या लगता है, दोनों पीरियड में सेम है। हम लोग बता चुके हैं कि सिंपली कोई एडजस्टमेंट नहीं हो, अगर 2 पीरियड में कोई भी एसेट्स बढ़ता है तो परचेज मानेंगे, और घटता है तो सेल मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर 11 में मशीन अगर 5,000 होता और 12 में 6,000, तो 1,000 बढ़ा तो इसको परचेज ऑफ मशीन मानते हैं, ठीक है। और उसी तरह से है, अगर 2011 मशीन 5,000 है और 2011 में 4,000 हो गया, 1,000 घटा तो उसको सेल मानते हैं। लेकिन ये चूँकि एडजस्टमेंट दिया हुआ मशीन में 6,000 के डेप्रिसिएशन है, और मशीन जो 11 में भी आपको 60,000 है और 12 में भी 60,000 है, तो यहाँ पर एक चीज़ का डेप्रिसिएशन है, मतलब प्रीवियस ईयर वाला वो घटेगा। तो 2 एडजस्टमेंट करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पहले देखिए कैलकुलेशन ऑफ द
अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। इसको निकालने का तरीका हम बताए थे आपको, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी हमको देखना है कि 2012 में कितना है। देख लीजिएगा क्वेश्चन में, मशीनरी ऑन 2012 में 60,000 रुपया है। लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन 2011 कितना, यहाँ भी 60,000 रुपया, इसको यहाँ लिखे। डेप्रिशिएशन 6,000 का था, कितना था 6,000, तो लेस करेंगे डेप्रिशिएशन कितना 6,000 रुपया, तो ये कितना हो गया 54,000, 54,000। तो ये जो 6,000 रुपया आया ये आपको परचेज ऑफ मशीनरी, जो कि एक साल में बढ़ गया, देखिए ये क्या कहलाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी। इसको हम लोग अकाउंट बना के भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाना इतना आसान नहीं है जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो। तो हम डायरेक्ट बता चुके हैं निकालने के लिए, इसका फॉर्मेट दे चुके हैं। पिछला क्लास आप लोग एक कॉमर्स में देख लीजिएगा कि मशीन का सेल परचेज कैसे निकालते हैं, प्लांट का सेल परचेज कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज कैसे निकालते हैं, शेयर का इशू या पेमेंट कैसे निकालते हैं, सब चीज़ हम क्या है लास्ट क्लास में आपको एक कॉमर्स मेरे चैनल में देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग पहला या दूसरा क्लास में दे चुके हैं। ये हो गया परचेज ऑफ मशीनरी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 6,000 शो किया जाएगा। ठीक है, फिर बिल्डिंग देख लीजिए। बिल्डिंग 2011 में कितना है 45,000 है, और 2012 में कितना है 60,000, बढ़ रहा है। ठीक है, सिंपली क्या मानेंगे, परचेज ही होगा, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है। डेप्रिशिएशन बिल्डिंग में 4,000, तब फिर इसको ऐसे ही निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग, क्या है परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग। इसको निकालने के लिए 2012 में कॉस्ट कितना इसका है बिल्डिंग का 60,000, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन 2012 ये 60,000 रुपया, कितने का है 60,000 रुपया का। इसमें लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 2011 45,000 का है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन 2011 कितना 45,000 रुपया का। इसमें डेप्रिशिएशन 4,000 है, तो लेस कर देंगे। लेस क्या करेंगे इसमें, लेस डेप्रिशिएशन 4,000, तो ये हो जाएगा आपको 41,000। 60 में 41 घटा तो कितना बचेगा 19,000, तो ये हो जाएगा आपको परचेज ऑफ बिल्डिंग। क्या हो जाएगा परचेज ऑफ बिल्डिंग। ये दो चीज़ क्यों निकाल चुके, एडजस्टमेंट दिया हुआ था, तो ये क्या हो गया परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब हम लोग बनाएंगे क्या चीज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको तो मालूम ही है कि 3 चीज़ निकालना पड़ता है, तो तीनों चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ विकास लिमिटेड, ऑफ विकास लिमिटेड। तो चलिए जो हम निकाले थे एक चीज़ पे बता देते हैं। परचेज ऑफ मशीन कितना 6,000 था, परचेज ऑफ बिल्डिंग 19,000 निकाले। इसको हम लोग क्या निकालेंगे, कहाँ लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर वर्किंग नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ निकाल लिए, इन्वेस्टिंग में दोनों चला जाएगा।
ये पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, ठीक है। कैश फ्लो निकालने के लिए देखिए स्टेटमेंट के लिए पहला क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 1 यहाँ लिख लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको लिखिए प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर माइनस प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 2012 का 8,000, तो इसको लिखिए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि पीएल यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन 2012, ये 8,000 रुपया कितने का है, 8,000 का है। इसमें लेस करेंगे, मैंने घटाएंगे, लेस बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। ये हम क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये पिछला क्लास में हम दे चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं इस पिछला क्लास हमारा तो उसको देख लीजिएगा, सबको डिटेल में दिए हैं। ये कितना है, 5,000 रुपया है, ठीक है। तो इसको हम लोग घटाने के बाद कितना बच गया, 3,000 रुपया। ये क्या हो गया, 3,000 रुपया, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे, सब स्टेप लास्ट क्लास में निकाल के बता चुके हैं। ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स, नॉन ट्रेडिंग लॉसेस, नॉन ट्रेडिंग लॉसेस एंड एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशंस, इसको लिख लेंगे, ठीक है। आ जाइए पहले डेप्रिशिएशन से, तो यहाँ पर डेप्रिशिएशन नॉन कैश में आता है, डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट 6,000 और 4,000, इसको इसी में लिखेंगे, ठीक है। डेप्रिशिएशन ऑन मशीन में कितना था, 6,000, मशीन में 6,000, और प्लांट में कितना है, 4,000। और कुछ आइटम देख लेते हैं, और कुछ आइटम है ही नहीं, तो 6,4 कितना हो गया, 10,000 हो गया इधर का आइटम। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ का एडजस्टमेंट कर देंगे, जो बैलेंस आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको घटाने जोड़ने कहते हैं 10 और 3 13,000, क्योंकि हम पेज को बदलेंगे तो यहाँ CFD लिखते हैं, ठीक है। 13,000 हो गया, दिख रहा है 13,000। तो इसको लिखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग TING, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लिख लीजिएगा चेंजेस, स्पेलिंग तो आता है चेंजेस, ये चेंजेस है, ठीक है, जगह नहीं है, चेंजेस कितना, 13,000। इसको नेक्स्ट पेज में ले जा रहे हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको CFD हमको लिखना था, यहाँ जगह नहीं है तो लिखेंगे CFD, चलिए CFD मतलब उधर लिख लेंगे। और वर्किंग कैपिटल जो पेज को चेंज कर रहे हैं, 13,000 रुपये का आया, तो चलिए पेज को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कितना था, तो 13,000 रुपया। अब इसको पेज को चेंज किया तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है।
वर्किंग कैपिटल, ये ऑपरेटिंग सॉरी क्या ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उधर CFD है, उधर लिख ली BFD, सिर्फ जगह नहीं था, हम नहीं लिख पाए थे ना CFD, अब यहाँ BFD है, ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना है 13,000 रुपया आया था। अब इसमें ऐड करेंगे एडजस्टमेंट फॉर करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़। यहाँ क्या लीजिएगा, एडजस्टमेंट कर देंगे, क्या चीज़, करेंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल क्या होता है मालूम है आप लोगों को, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ का एडजस्टमेंट कर देंगे। तो एडजस्टमेंट फॉर करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़, करेंट LIAB, LIB मीन्स लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब इसको कैसे कीजिएगा, पहले बता चुके हैं, फिर बताते हैं। करेंट एसेट्स डिक्रीज करेगा तो ऐड करेंगे और इंक्रीज करेगा तो लेस करेंगे, इसमें कैश या बैंक के बैलेंस को छोड़ देंगे। उसी प्रकार से करेंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज करेगा तो इसमें ऐड करेंगे और डिक्रीज करेगा तो लेस करेंगे, एक्सेप्ट छोड़कर बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो चलिए अब यहाँ खोजते हैं हम लोग करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटीज़। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स, पहले करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं। क्रेडिटर्स 40,000 11 में है, 44,000 12 में, 4,000 बढ़ गया ना, तो इसको लिखिए ऐड, ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। ऐड क्या करेंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। अब कैसे है, 12 में 44,000 हो गया और 11 में 40,000 रुपया था, तो कितना बढ़ा 4,000, इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है 4,000 ऐड हो गया, और कुछ नहीं है। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक ये नहीं आएगा, PL नहीं आएगा, शेयर कैपिटल नहीं आएगा। आते हैं बैलेंस शीट में, एसेट साइड में कैश, कैश को छोड़ दीजिए। डेटर्स, डेटर्स करंट एसेट्स होता है, डेटर्स 11 में 25,000 है और 12 में 20,000 है, 5,000 घट गया तो ये भी ऐड होगा, डिक्रीज इन डेटर्स। ऐड करेंगे क्या, डिक्रीज इन डेटर्स, ऐड डिक्रीज इन डेटर्स। कितना डिक्रीज किया हम देख लेते हैं। 11 में 25,000 रुपया था, देख लीजिए क्वेश्चन, और 12 में ये कितना हो गया 20,000, 20,000 रुपया हो गया, तो 5,000 ये भी ऐड में जाएगा। स्टॉक करंट एसेट्स होता है, स्टॉक 11 में 30,000 था और 12 में 42 हो गया, तो कितना बढ़ गया 12,000, तो ये लेस में चला जाए, क्या होगा लेस। इंक्रीज इन स्टॉक 12,000 रुपया बढ़ गया, इंक्रीज, इंक्रीज इन स्टॉक। 12 में 42,000 है और 13 में कितना था 30,000, ये सॉरी 11 में कितना था 30,000 था, तो कितना 12,000 रुपया, ये लेस में आएगा, लेस ब्रैकेट में देते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं, तो अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एडलेस करके पूरा हिसाब बैठा लेते हैं। तो 13 4 17, 17 5 22, 22 में अगर 12 घटा देंगे हम लोग तो कितना बचेगा 10,000 ना, तो ये हो गया 10,000। इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो 10,000 रुपया निकल गया ऑपरेटिंग, तो इसको क्या क्या करेंगे 10,000 रुपया टोटल, देख लीजिए एडलेस करके आ रहा है स्क्रीन पर। तो इसी को लिखना है हमको, क्या लिखना है, नेट लिख लीजिए, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
चूँकि प्लस में आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़, क्लियर है, हो गया, निकाल लिए। अब दूसरा निकालेंगे हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसका वर्किंग कर चुके थे, शुरू में देख लीजिएगा। दो चीज़ था, परचेज ऑफ मशीनरी 6,000 रुपया का, और परचेज ऑफ बिल्डिंग 19,000 रुपया का, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो अब निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें मेनली क्या लिखते हैं, एसेट्स का सेल और परचेज, और क्या लिखते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बार बार बोल दे रहे हैं। तो इसमें परचेज ऑफ मशीनरी 6,000 रुपया, पैसा गया, परचेज करने से जाता है, तो लिखिए परचेज ऑफ मशीनरी, क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी 6,000 रुपया, इसको ब्रैकेट भी नोट कीजिए, माइनस हो गया। परचेज ऑफ बिल्डिंग 19,000 रुपया, पैसा गया, पैसा गया मतलब आउटफ्लो हो गया, परचेज ऑफ बिल्डिंग, कैश निकल गया, निकल गया बिजनेस, गया, आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना, 19,000, 19 अच्छे कितना होता है, 25,000, ये माइनस में हो जाएगा, तो ब्रैकेट में लिखिए यहाँ पर 19,000 रुपया, हो गया। नेट कैश यूज हो गया, माइनस में होगा तो यूज होगा, तो क्या लिखें इसको, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो लिखिए यहाँ पर नेट, ठीक है, NET, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लिखा जा रहा है, नज़दीक में हो गया। तीसरा, बस ये लास्ट है, निकालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फिर क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये लास्ट है, ठीक है, तीन ही निकलता है बस, चौथा कुछ नहीं आएगा, तीन ही आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है बता चुके थे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपको, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, ये आपको किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो चलिए यहाँ कुछ नहीं जाए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। देखिए तो 11 में कितना लोन है, 11 में लोन है कितने का, जरा दूर में है, 40,000, और वो 12 में कितना हो गया, 30,000, तो 10,000 घट गया, तो इसको बोलेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। ये कैसे हो गया, घट गया ना, तो रीपेमेंट ऑफ लोन 10,000, ये कैसे हो गया लोन रीपेमेंट, पहले था 40,000, 11 में थे 40,000, और 12 में हो गया कितना, ये 30,000, 10,000 घट गया मतलब लोन का पेमेंट हो गया, तो ये पैसा क्या गया, आउटफ्लो हो गया, पैसा गया, आउटफ्लो, आउटफ्लो में पैसा जाना, इनफ्लो मतलब आना। उसके बाद देखिए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 11 में कितना 80,000 था, अब 12 में हो गया 1,03,000, तो 80,000 1,03,000 का डिफरेंस कितना हो गया, 23,000 रुपया, कितना है 23,000, बढ़ रहा है तो होगा इशू ऑफ शेयर्स, क्या कहलाएगा ये, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करते तो पैसा आता है, इनफ्लो होता है, ये पैसा आया, इनफ्लो हुआ, इशू ऑफ शेयर्स। ये 1,03,000 2012 में हो गया, और पहले कितना था, ये 80,000 रुपया का था, तो कितना इनफ्लो हुआ, 23,000 रुपया आया मतलब इनफ्लो हो गया। टोटल देखिए तो यहाँ पर 23,000 आया और 10,000 गया, तो एक्चुअली में क्या हो गया आपको, 13,000, ये हो गया
कैश 13,000, ये कहलाएगा आपको 23,000 रुपया आया और 10,000 गया तो आया, तो इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये आपको हो गया, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो गया। तीनों को आप देख लीजिए, 10,000 13, 10 तरह कितना होता है, 23,000 रुपया आया और 19,000 गया, तो 4,000 रुपया क्या हो गया, 4,000 रुपया बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है, 4,000 क्या हो गया, बढ़ गया। 1 मिनट, 13 और 10, 23,000 रुपया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हम ठीक कर देते हैं उसको। कितना हो गया यहाँ पर, 13,000 और 10, 23,000 और 19, 4,000, 4,000 ये प्लस में आ रहा है, 40,000 आएगा ना, 23,000 19,000, 4,000। ये 4,000 जो होगा ये कहलाएगा आपको नेट इंक्रीज इन कैश, साल में हो गया नेट इंक्रीज इन कैश। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें एक मिस प्रिंटिंग है, उसको हम सुधारते हैं। 4,000 बढ़ा का मतलब ये हो गया कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक बार दिखा चुके थे, कैश कितना शुरू में 4,000 और आखिरी में कितना होगा कैश आपको, ये 9,000, इसको 9,000 कीजिए, कितना कीजिए, 9,000 रुपया। कितना बड़ा, 4,000 रुपया। मिस प्रिंटिंग है। तो चलिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आप क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, इसमें मिस प्रिंटिंग था क्वेश्चन में, 4,000 बढ़ा, तो पहले ये लिखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 5,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। 2011 वाले को ओपनिंग बोलेंगे, 2011 वाले को ओपनिंग बोलेंगे, याद रखिए 2011 कितना है, 5,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर नीचे में, इसके नीचे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश क्या लिखेंगे, 12 वाला, वो 9,000, कितना लिखेंगे, 9,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना, 9,000। ये एग्जाम में आपका प्रूफ होगा, जान लीजिए। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5,000, माने एक साल पहले कितना कैश था, 5,000, और एक साल के बाद वो कितना बढ़कर हो गया, 9,000, कितना बढ़ा, तो 4,000। तो हम लोग तीनों को देखें, यहाँ पर तीनों देखते हैं, तीनों मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग। तीनों में देखिए 13 और 10, 23,000 आया और 19,000 माइनस गया, तो पैसा कितना बढ़ा साल में, 4,000। यही आपका प्रूफ होगा। अगर ये इंक्रीज़ कितना करा है एक साल के बाद, 2 साल के बीच में इंक्रीज़ कितना करा है, 4,000। तो यहाँ पर कैश का शुरू में कितना था आपको, 11 में 5,000 था और 12 में कितना हो गया, यो 9,000, 4,000 बढ़ गया। तो इसका जो डिफरेंस होता है 4,000 इसके बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो समझिए क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, एग्जाम में गलत बन जाएगा। तो हो गया आपको ये कैश फ्लो फ्रॉम, मैंने तीनों को निकाल दिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग देख समझ में आ ही गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप क्या करना है, आप लोग को इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आप लोग को एकदम क्वेश्चन आ ही जाएगा, नहीं है आ ही जाएगा। एक हम क्या करते हैं, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए थोड़ा सा समझिए, आपको लाइव पढ़ा रहे हैं ना कि हम, एक होता है ना कि बस हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन है जो आपको बना हुआ है उसको बना के हम दिखा दे रहे हैं, एक डायरेक्ट समझा देते हैं, ठीक है।
तो चलिए इसमें तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन सब थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ना आपको समझ में आएगा ना हमारे पास उतना टाइम हो पाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन सब थोड़ा सा इसका बड़ा हो जाता है। तो ठीक है, चलिए इसी को आप लोग आज यहाँ ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बड़ा हो रहा है, हम देख रहे हैं थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक्स।